वीडियो को लाइक और डिसलाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी की शुरुआत में हमें मेन कैरेक्टर सियोंग दिखाया जाता है और उसकी बेटी का बर्थडे होता है तो उसकी मदर उसे कुछ पैसे देती है ताकि वो अपने बेटी को डिनर पर ले जा सके। लेकिन उसे और पैसों की ज़रूरत होती है तो वो अपनी मदर का एटीएम कार्ड चुरा लेता है और एटीएम से सारे पैसे निकालकर उन्हें हॉर्स राइडिंग में लगा देता है और उसमें वो 4 मिलियन वॉन जीत भी जाता है। अब सियोंग ने एक कंपनी से बहुत सारे पैसे उधार ले रखे थे, इसीलिए वो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसीलिए वो लोग सियोंग को पकड़ लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं। लेकिन जब सियोंग उनके पैसे लौटाने के लिए अपनी पॉकेट चेक करता है तो वो देखता है कि उसके पास तो पैसे है ही नहीं। उसको याद आता है कि जब वो इन लोगों से बच के भाग रहा था तो एक लड़की से टकरा गया था, तो ज़रूर उसी लड़की ने ही उसकी जेब काट ली। अब जब सियोंग के पास पैसे होते ही नहीं हैं तो वो लोग उसे 1 महीने का समय देते हैं जिसमें वो उन लोगों के पैसे लौटा दे। उसके बाद सियोंग कुछ पैसों का अरेंज करता है और अपनी बेटी को डिनर पर लेके जाता है। फिर स्टेशन जाकर वह देखता है कि उसकी ट्रेन मिस हो चुकी है। जब वो अगली ट्रेन आने का इंतज़ार कर रहा था तब उसके पास एक आदमी आता है और सियोंग उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। फिर वो अननोन पर्सन सियोंग को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ और वो सियोंग से कहता है कि तुम इस गेम में जीत गए तो मैं तुम्हें 1 लाख वॉन दूंगा। इतने सारे पैसे सुनकर सियोंग गेम खेलने के लिए एग्री हो जाता है। इसके बाद सियोंग काफ़ी मार खाने के बाद एक गेम जीत जाता है, यानी वो 1 लाख वॉन हासिल कर लेता है। इसके बाद वो अननोन पर्सन सियोंग को एक कार्ड देता है, ये कहते हुए कि तुम और पैसे जितना चाहते हो तो इस कार्ड पर दिए हुए नंबर पर कॉल करना। घर जाने के बाद सियोंग की मदर उसे कहती है कि तुम्हारी बेटी अपने स्टेप फादर के साथ यूएस में शिफ्ट हो रही है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि सियोंग का डिवोर्स हो चुका है और उसकी वाइफ ने दूसरी शादी भी कर ली है। लेकिन सियोंग कभी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे दूर जाए। लेकिन सियोंग को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो कार्ड वाले नंबर पर कॉल करता है। उसके बाद सियोंग को एक गाड़ी में लाया जाता है जहाँ पर और भी लोग थे। फिर उन सारे लोगों को बेहोश कर दिया जाता है और जब उन सब लोगों की आँख खुलती है तो वो खुद को एक फैसिलिटी में पाते हैं जहाँ टोटल 456 लोग थे और वो वहाँ पर एज अ प्लेयर थे। इस फैसिलिटी का होस्ट एक आदमी था जो कि फ्रंटमैन था और वो सब पर नज़र रख रहा था। अब यहाँ पर एक कॉमन चीज़ थी, जितने भी लोगों को यहाँ पर लाया गया था उन सब ने कर्ज लिए हुए थे बहुत ज़्यादा। सियोंग वहाँ पर प्लेयर नंबर 1 से मिलता है जो कि एक बूढ़ा आदमी था और इस बूढ़े आदमी को ब्रेन ट्यूमर था और वो इसलिए आया था क्योंकि उसकी लाइफ तो अब ख़त्म ही होने वाली है। इसके बाद में वहाँ पर 2 प्लेयर्स आते हैं जिनके बीच में लड़ाई हो जाती है। साइबियोग वही लड़की होती है जो सियोंग के पैसे लेकर भाग जाती है। सियोंग अपने पैसे मांगने के लिए उसके पास जाता है, तभी वहाँ पे गार्ड आ जाते हैं जिन्होंने पिंक कलर का यूनिफॉर्म पहना था। उनके फेस अच्छी तरह से कवर। गार्ड उन सभी को बताते हैं कि तुम्हें यहाँ पर टोटल 6 गेम्स खेलने होंगे। इसके बाद सबसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया जाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के 3 मेन रूल थे। कोई भी प्लेयर अपनी मर्ज़ी से गेम नहीं छोड़ सकता। दूसरा रूल यह है कि जो भी अपनी मर्ज़ी से गेम छोड़ेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। उनके मुताबिक एलिमिनेट का मतलब क्या था ये तो हम आगे ही जानेंगे। गार्ड बोलते हैं जो इस गेम को नहीं खेलना चाहते वो अभी छोड़कर जा सकते हैं। उन सबको गेम के लिए ले जाया जाता है। अब यहाँ पर सियोंग अपनी क्लासमेट सेंग्यू से भी मिलता है। सियोंग उसे वहाँ देखकर काफ़ी हैरान होता है क्योंकि वो तो किसी बिजनेस के लिए आउट ऑफ कंट्री चला गया था। पहले गेम के लिए एक काफ़ी बड़ी डॉल थी। गेम का रूल काफ़ी सिंपल था, जब भी डॉल गाना गाएगी उन सबको आगे बढ़ना और जैसे ही वो गाना बंद करेगी उन सबको रुक जाना है और अगर कोई हिल गया तो उसे एलिमिनेट कर देंगे। स्टार्टिंग में तो सबको प्रैंक जैसा लग रहा था, लेकिन जब एक लड़का हिल जाता है तो उसे शूट करके मार दिया जाता है। यही होता है एलिमिनेट का मतलब, यानी उन्हें मार दिया जाएगा। इसे देखकर सारे लोग काफ़ी घबरा जाते हैं और उन्हें पता चल चुका था कि वे खतरे में हैं। इसीलिए वो लोग डरते हुए पैनिक करते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। क्योंकि अब गेम का रूल था जो हिलता है उसे मार दिया जाता है। जो सर्वाइवर होते हैं वो किसी न किसी तरह इस गेम को कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जो लोग मर जाते हैं उनकी डेड बॉडीज़ को वहाँ से ले जाया जाता है। और अब 456 में से 256 ही प्लेयर। वो सारे प्लेयर्स इतना डर जाते हैं कि कोई भी गेम खेलना नहीं चाहता। मेजॉरिटी ये थी कि वो चाहे तो अपना गेम छोड़ सकते हैं। उससे पहले उन्हें एक प्राइज़ मनी दिखाई जाती है जो विनर को मिलेगी
अगर कोई गेम को छोड़कर चले जाएगा तो ये प्राइज़ मनी मरे हुए लोगों की फैमिली को मिल जाएगी और ये प्राइज़ मनी 45 बिलियन वॉन होती है। इसके बाद मेजॉरिटी के द्वारा वोटिंग कराई जाती है। मेजॉरिटी इस गेम को नहीं खेलना चाहती, इसलिए इस गेम को स्टॉप कर दिया जाता है। अगर फ्यूचर में वो लोग चाहें तो इस गेम को रीजॉइन कर सकते हैं। इसके बाद सभी लोगों को उनके घर पर छोड़ दिया जाता है। सियोंग पुलिस स्टेशन जाकर उन्हें सब बात बताने लगता है, पर कोई भी सियोंग की बात पर यकीन नहीं करता और उल्टा वो लोग उसे पागल समझने लग जाते हैं। इसके बाद सियोंग उन्हें वही वाला कार्ड दिखाता है जिसका नंबर गलत होता है। सियोंग जब घर जाता है तो उसकी मदर वहाँ पर नहीं होती है। उधर सियोंग का क्लासमेट सेम्बू अपनी मदर पर नज़र रख रहा था। तब वहाँ पर सियोंग आ जाता है। सेंगू अपसेट होते हुए सियोंग को बताता है कि सेम्बू पर 6 बिलियन का कर्ज है, क्योंकि उसने अपने क्लाइंट्स के पैसे लेकर स्टॉक मार्जिन पर लगा दिए थे। अनलकीली वो सारे पैसे डूब गए। तभी सियोंग के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है। सियोंग की मदर का पाँव काफ़ी इंजर्ड था। डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट ना होने से उनकी चोट और ज़्यादा बढ़ गई। डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारी मदर का ट्रीटमेंट हो सकता है, उसके लिए हमें इनका पाँव काटना होगा। ऑपरेशन में काफ़ी सारे पैसे लगने वाले थे, लेकिन जाहिर सी बात है सियोंग के पास इतने पैसे तो होते नहीं। इवन उसने तो अपनी मदर के इंश्योरेंस के पैसे भी उड़ा दिए थे। तब इसीलिए सियोंग अपने पैसे मांगने के लिए अपनी वाइफ के पास जाता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे पैसे देने से मना कर देती है। फिर अपने हस्बैंड को बताती है कि सियोंग आया था पैसे मांगने के लिए। उसका हस्बैंड सियोंग को पैसे देने आता है और उसके साथ ये भी बोलता है कि मेरी फैमिली से दूर रहो। सियोंग उसे मारने लगता है। तभी उसकी बेटी भी वहाँ आ जाती है। इसके बाद सियोंग का फ्रेंड अपने बॉस के पास पैसे मांगने जाता है, लेकिन उसका बॉस उसे पैसे देने से मना कर देता है। इसीलिए उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। इस फाइट के दौरान उसके बॉस का हाथ मशीन में आ जाता है। मौके का फ़ायदा उठाकर सियोंग का फ्रेंड पैसे लेकर भाग जाता है। सियोंग का फ्रेंड अपनी वाइफ को बोलता है कि पैसे लेकर पहली फ्लाइट से चले जाओ। इसके बाद साइबियोग एक एजेंट से मिलती है, क्योंकि उसे अपनी मदर को नॉर्थ एरिया से साउथ एरिया में लाना था। साइबियोग वही लड़की है जिसने सियोंग की जेब काटी थी, क्योंकि साइबियोग को बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। साइबियोग का एक छोटा भाई भी होता है, जिससे उसने प्रॉमिस किया होता है कि मैं अपनी मदर को ज़रूर लेकर आऊँगी। इसके बाद हमें एक ऑफिसर दिखाया जाता है। उस ऑफिसर का भाई कुछ टाइम से मिसिंग था, इसलिए वो ऑफिसर अपने भाई के घर जाता है। उसका भाई बहुत दिनों से अपने घर पर नहीं था। जब ऑफिसर उसके घर को चेक कर रहा होता है तो उसे एक कार्ड मिलता है। उस ऑफिसर ने ऐसा ही कार्ड सियोंग के पास भी देखा था। फिर वो ऑफिसर सियोंग के पास जाता है, मैं जो बोल रहा हूँ, लेकिन सियोंग उसे कुछ नहीं बताता। सियोंग घर जाता है तो उसे वह कार्ड दोबारा मिल जाता है। फिर वो डिसाइड करता है कि उस गेम को दोबारा से ज्वाइनिंग करेगा। सभी प्लेयर्स को एक शिप के पास ले जाया जाता है। ऑफिसर भी गाड़ियों का पीछा करते हुए उस शिप तक आ जाता है। वह एक गार्ड को मारकर उसे पानी में फेंक देता है। इसके बाद उन सभी प्लेयर्स को एक आइलैंड में लाया जाता है। यहाँ पर उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि अगला गेम कौन सा होगा और उसे कैसा खेला जाएगा। इसके बाद वो लोग अपनी अलग अलग टीम्स बना लेते हैं। रात को साइबियोग और उसकी फीमेल फ्रेंड वॉशरूम जाते हैं। फिर साइबियोग इस फैसिलिटी को स्पेयर करने लगती है। तभी वो देखती है कि गार्ड्स बड़े बड़े बर्तनों में कुछ बना रहे हैं। फिर एक गार्ड्स को शक हो जाता है तो वो वॉशरूम को चेक करने आता है। तब तक कि साइबियोग वापस आ जाती है। साइबियोग अपनी फीमेल फ्रेंड को सारी बात बता देती है जो उसने वहाँ देखी थी। यहाँ पर सेम्बू उन दोनों की बातें सुन लेता है। इस पर वो साइबियोग से कुछ पूछता है। साइबियोग बताती है कि वो बड़े बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे थे। उसके बाद उन सभी प्लेयर्स को प्लेग्राउंड में लाया जाता है, जहाँ पर उनके सामने 4 शेफ्स थे। 4 शेफ्स में से उन्होंने किसी एक शेफ को चूज़ करना था। यहाँ पर सेंगू को पता चल जाता है कि गेम क्या है। सेंगू सियोंग को बताता है कि सबको अलग अलग शेफ्स को चुनना है। सबको छोटा छोटा बर्तन दिया जाता है जिसमें शेफ बनी होती है। गेम यह होती है कि किसी तरह वो शेफ को बाहर निकालना है बिना डैमेज किए। लेकिन शेफ जरा सी भी ख़राब हो गई तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी मार दिया जाएगा। अब यहाँ पर सेम्बू तो इजीली उस शेफ को निकाल लेता है, लेकिन सियोंग इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि उसकी हालत ख़राब होने लगती है। लेकिन फिर वो किसी न किसी तरह करके इस गेम को भी जीत लेता है। इसके बाद उन सबको वापस से रूम में लाया जाता है। उनमें से 108 ही रह गए थे। इसके बाद उन सबको खाने के लिए ले जाया जाता है। खाने की वजह से जेंक की एक लड़के से फाइट हो जाती है, जहाँ पर जेंक उस लड़के को इतना मारता है कि वो मौके पर ही मर जाता है। इधर ही हम देखते हैं उन प्लेयर्स में से एक डॉक्टर होता है।
जो गार्ड्स के साथ मिलकर मरे हुए लोगों की ऑर्गन निकालकर चाइनीज़ को बेचने का काम करता है। जब भी डेड बॉडी को लेके जाया जाता है तो डेड बॉडीज गायब हो जाती है, क्योंकि ये सब उनके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, क्योंकि ये सारा कुछ फ्रंटमैन से छुप कर हो रहा था। कंट्रोल रूम में भी उन्होंने अपना एक आदमी बिठाया हुआ था जो कि उन लोगों की सारी फुटेज वीडियो डिलीट कर देता था। गार्ड्स डॉक्टर को गेम के बारे में पहले ही बता देते थे कि वो सरवाइव कर सके। गार्ड्स डॉक्टर को बताता है कि आज हमने एक प्लेयर को जानबूझकर खाना कम दिया है कि वे आपस में लड़ने लगे। इससे ये होगा कि सारे वीक प्लेयर्स गेम से आउट हो जाएंगे। साथ ही गार्ड डॉक्टर को अपने अगले गेम के बारे में बता देता है। अब 30 मिनट के बाद वहाँ पर लाइट ऑफ होने वाली थी। अब सैम्बो को पता था कि सियोंग की टीम ज़रूर कोई उल्टा काम करेगी, इसीलिए वो उस टीम को अपने पास बुलाकर उन्हें रिलैक्स रहने को कहता है। वो जो डॉक्टर प्लेयर होता है वो जैंग की टीम में शामिल हो जाता है। यहाँ पर डॉक्टर जैंग को बता देता है कि अगला गेम क्या होने वाला है। इसके बाद लाइट्स ऑफ हो जाती है और जैंग अपनी टीम के साथ मिलकर बाकी सभी को मारने लगता है। जैंग एक लड़की को मारकर साई बियोक को मारने जाता है, लेकिन तभी सियोंग उसे बचा लेता है। इसके बाद गार्ड्स वहाँ पर आकर उन सभी को रोक लेते हैं और अब टोटल 80 लोग रह गए थे। इसके बाद उन सभी को तीसरे गेम के लिए ले जाया जाता है और यहाँ पर उन्हें 10-10 प्लेयर की एक टीम बनाने को कहा जाता है और वो लोग ऐसा ही करते हैं। सब अपनी अपनी टीम बना लेते हैं। अब क्योंकि जैंग को अगले गेम के बारे में पहले ही पता होता है, इसीलिए वो साइबियोक की फीमेल फ्रेंड को अपनी टीम में नहीं रखता। वो अपनी टीम में केवल मर्दों को ही रखता है। इसके बाद सैम्बो भी अपनी टीम बना लेता है। फिर वो साइबियोक की फीमेल फ्रेंड को अपनी टीम में रख लेते हैं और ये गेम असल में टग ऑफ 4 होता है। उनको अपनी सामने वाली टीम को नीचे गिराना था। उसके बाद गेम स्टार्ट हो जाती है। जैंग की टीम बड़ी आसानी से इस गेम को जीत लेती है। उसके बाद बारी आती है सेंगो की टीम की। बूढ़ा आदमी बोलता है, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे टैग ऑफ 4 खेल चुके हैं। फिर वो इस टीम को गाइड करता है कि इस गेम को कैसे जीतना है, तो इसीलिए वो लोग किसी न किसी तरह करके इस गेम को जीत जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि 30 मिनट के बाद फिर से लाइट बंद होने वाली है। फिर सैम्बो की टीम डिसाइड करते हैं कि हम एक एक करके पहरा देंगे। अब जैंग की टीम में एक से बढ़कर एक चालाक लोग थे। अब जैंग को डर था कि उसकी टीम कहीं उसे ना साइड में लगा दे, यानी उसे ही ना अपने रास्ते से हटा दे। दूसरी तरफ गार्ड्स और डॉक्टर मिलकर मरे हुए लोगों की ऑर्गन्स निकाल रहे हैं। अब इन ऑर्गन को डिलीवर करने जाना था गार्ड नंबर 28 एंड 29। सभी एक डेड बॉडी के बारे में बात करने जाते जिसकी एक ही किडनी थी और सभी उसको ज़ॉम्बी कह रहे थे। अब यहाँ पर जो गार्ड नंबर 29 था उसे ऑर्गन्स डिलीवर करने थे। वह और कोई नहीं, ऑफिसर था। गार्ड के भेष में वहाँ पर आया था। सब बातें सुनकर उसे लग रहा था कि ये लोग उसके भाई के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उसकी भी एक ही किडनी थी। फिर वो लोग ऑर्गन्स को डिलीवर करने चले जाते हैं। इतने में वो लोग नोटिस करते कि टनल में तो बॉम्ब लगा हुआ है। नंबर 28 बताता है कि हम जब यहाँ से निकलेंगे तो इस जगह को ब्लास्ट कर दिया जाएगा। और ऑफिसर नंबर 28 से और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है। नंबर 28 को उस पर डाउट होने लगता है, इसलिए ऑफिसर को अपना फेस दिखाने के लिए कहता है। साथ ऑफिसर अपना फेस भी दिखा देता है और नंबर 28 पर गन पॉइंट भी कर देता है। फिर ऑफिसर उससे एक किडनी वाले के बारे में पूछता है, कौन है जिसे तुम ज़ॉम्बी कहते थे। नंबर 28 कहता है कि वो तो एक लड़की थी। नंबर 28 कहता है कि तुम लीडर के रूम में जाकर सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, वहाँ पर सबका डाटा है। ऑफिसर नंबर 28 को मार देता है। फिर डॉक्टर गार्ड से अगले गेम के बारे में पूछता है। इस बार गार्ड्स को भी गेम्स के बारे में नहीं पता होता है, इसलिए उसे गुस्सा आ जाता है। तो फिर वो एक गार्ड को पकड़ लेता है और उनकी फाइट होने लगती है। इसी बात में डॉक्टर वो गार्ड को मार के वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद गार्ड भी उसका पीछा करता है। फिर वो दोनों प्लेग्राउंड में आ जाते हैं। यहाँ पर गार्ड डॉक्टर को अपनी बातों में फंसाकर उसे मारने लगता है। तभी लीडर यानी फ्रंटमैन आकर उसे मार देता है। उसके बाद में उस डॉक्टर को भी मार देते हैं। साथ वहीं पर नंबर 28 की डेड बॉडी भी मिल जाती है, जिससे इन्हें ये पता चलता है कि फैसिलिटी में कोई घुस गया है। यानी ऑफिसर चेक करते करते ऐसे रूम में जाता है। तब वो ऑफिसर रिकॉर्ड चेक कर रहा होता है कि सब विनर्स की एक लिस्ट मिलती है, जिसमें उसके भाई का भी नाम था कि वो भी कभी विनर था। तभी सभी प्लेयर्स को 4th गेम के लिए ले जाया जाता है, जहाँ पर सबको अपना अपना पार्टनर चुनने के लिए कहा जाता है। और वो प्लेयर करते भी ऐसे ही अपना अपना पार्टनर चुन लेते हैं। साइबियोक की फीमेल फ्रेंड भी अपना अपना पार्टनर चुनने लगती है, पर कोई भी उसका पार्टनर बनने को तैयार ही नहीं था। सभी प्लेयर्स को 10-10 मार्बल दिए जाते हैं। असल में ये गेम ऐसी होती है कि अपने प्लेयर को दूसरे प्लेयर से
सभी मार्बल्स लेने होते हैं बगैर कोई ज़बरदस्ती किए। जो दूसरा पर्सन होगा जिसके पास मार्बल नहीं होंगे उसे मार दिया जाएगा। फिर सैम्बू और उसका फ्रेंड ऑट और इवन का गेम खेलने लगते हैं। इसमें उन्हें गैस करना था सामने वाले के हाथ पर कितने मार्बल्स हैं। चियोंग का फ्रेंड सारे मार्बल जीत जाता है सैम्बू से। लास्ट में सैम्बू के पास बस एक ही मार्बल बचता है। अब उसे ये पता था कि अब वो बच नहीं पाएगा, इसलिए वो सैम्बू के फ्रेंड को अपने बातों में फंसा कर ये यकीन दिलाता है में से कोई हार गया तो हारे हुए लोगों का मैच दोबारा किया जाएगा। सैम्बू धोखे से चियोंग के फ्रेंड के सारे मार्बल्स चेंज कर लेता है। बाद सैम्बू गार्ड्स को दे देता है पूरे मार्बल्स और वहाँ से बाहर चले जाता है। जब चियोंग का फ्रेंड मार्बल्स चेक करता है तो वहाँ पर पत्थर होते हैं। उधर प्लेयर नंबर 1 यानी बूढ़े आदमी की हालत ख़राब हो रही थी, इसलिए वो तो इधर उधर घूम रहा था, लेकिन चियोंग किसी तरह उसे खेलने के लिए एग्री कर लेता है। दोनों इवन और ऑट खेलते हैं। में से वो बूढ़ा आदमी चियोंग के सारे मार्बल्स जीत जाता है। लास्ट राउंड में वो बूढ़ा आदमी भूल जाता है कि उसने क्या चूज किया था, लेकिन चियोंग उसे बातों पर फंसा कर उसके सारे मार्बल्स ले लेता है। लेकिन यकीन मानिए वो बूढ़ा आदमी काफ़ी चालाक था। उसने एक मार्बल्स अपने पास ही रखा हुआ और वो दोबारा से इधर उधर घूमने लगता है। फिर सैम्बू उसे रिक्वेस्ट करने लगता है, प्लीज़ हम मेरे साथ एक और गेम खेलो ना। आदमी कहता है कि मेरे को पता है कि तुमने पूरे मार्बल्स धोखे से लिए हैं मुझसे। वो कहता है कि मुझे सब पता था, बस मैं पागल बनने की एक्टिंग कर रहा था। अभी चियोंग को उस पर तरस आ जाता है और वो सारे मार्बल उसे दे देता है। उधर में साइबियक और उसकी फीमेल फ्रेंड भी गेम खेल रहे होते हैं। उनकी गेम यह होती है कि जो सबसे पास में दीवार के मार्बल फेंकेगा वह जीत जाएगा। सब पहले साइबियक फेंकती है, लेकिन जब साइबियक की फ्रेंड की बारी आती है तो सारे मार्बल फेंक देती है। साइबियक यह देख लेती है तो उसे दोबारा फेंकने के लिए कहती है। वो कहती है कि नहीं साइबियक, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है, लेकिन तुम्हें कुछ हो गया तो ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे पीछे तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हारा वेट कर रहा है। इसी वजह से साइबियक की फ्रेंड को मार दिया जाता है। यहाँ पर जैंक दिखते हैं। साइबियक की वाली फ्रेंड तो अभी तक के जिंदा है, जो कि बड़े आराम से बैठी हुई थी। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि साइबियक की वाली फ्रेंड जैंक की भी फ्रेंड थी, लेकिन उन दोनों के बीच में किस बात को लेकर क्लैंक चल रहा था, इसलिए जैंक की वो फ्रेंड उसे बुली करने लगती है। तभी फ्रंटमैन को उस ऑफिसर का आईडी कार्ड मिल जाता है। तब उसे पता चलता है कि उसके सारे वीआईपीस आ चुके हैं। फिर फ्रंटमैन उन्हें लेने के लिए चले जाता है। फिर सारे वीआईपीस को उनके रूम में लाया जाता है, इसलिए फ्रंटमैन एक आदमी को और बताता है उनके आने के बारे में। यही आदमी मेन होता है और कौन होता है ये हम आगे जानेंगे। फिर नेक्स्ट डे उनको 5वें गेम के लिए लाया जाता है, जहाँ पर 1 से लेकर 16 तक नंबर पड़े होते हैं। तभी सभी प्लेयर्स अपना अपना नंबर ले लेते हैं। नंबर का मतलब यह होता है कि जो नंबर भी जिस प्लेयर पे आएगा उसी मुताबिक उसकी बारी होंगी। यहाँ पर लास्ट में आखिरी नंबर बच जाता है या कि 1 और 16। यहाँ पर चियोंग कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कौन सा नंबर चूज़ करना चाहिए। अगर उसने पहला नंबर लिया तो फंसेगा और मरेगा, लास्ट नंबर लेंगे तो क्या पता उसकी बारी ही ना आए। वहाँ पे एक आदमी कहता है कि मुझे फर्स्ट नंबर चाहिए क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी फर्स्ट नहीं आया। उसके बाद उन्हें गेमिंग रूम पे लाया जाता है। ये गेम का रोल ये होता है कि उसे उनके दिए हुए टाइम पे उसे दूसरी तरफ जाना होता है। एक होता है आर्म ग्लास और एक होता है टेम्पर्ड ग्लास। आर्म ग्लास में पैर रखते ही वो टूट जाएगा और वो लोग नीचे गिर जाएंगे। के बाद गेम स्टार्ट हो जाता है और वो लोग किक करके मरने लगते हैं। ऐसा होता है कि जैंक सबसे सामने होता है और वो आगे ही नहीं बढ़ रहा होता। उनके पास एक ही रास्ता होता है, या फिर वो आगे जाए या सारे ही मर जाए। तभी जैंक के सामने उसकी वही फ्रेंड आ जाती और वो कहती है कि जिस दिन तुमने मुझे धोखा दिया था मैं तुमको मार दूंगी। और वो जैंक को पकड़ लेती है और नीचे कूद जाती है, जिसकी वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। और वहाँ पर एक आदमी था जो ग्लास कंपनी में काम करता था। उससे पता होता है कि टेम्पर्ड ग्लास कौन सा है। इसकी बात फ्रंटमैन को पता चल जाता है तो वो लाइट ऑफ करवा देता है ताकि वो ग्लास को पहचान ना पाए। एक ही स्टेप बचता है और उनके पास तो टाइम ही नहीं था। तभी सैम्बू उस आदमी को धक्का दे देता है। सैम्बू, चियोंग और साइबियक उस ब्रिज को पार कर लेते हैं, लेकिन ग्लास टूटने की वजह से उनको काफ़ी चोट लग जाती है, खास तौर पर साइबियक को। उधर उस ऑफिसर ने एक सर्वेंट को मारकर उसकी जगह खुद ले ली थी। वीआईपी को ऑफिसर पर शक होता है तो वो बोलता है अपना मास्क रिमूव करो। ऑफिसर कहता है ठीक है, पर मैं अंदर जाकर अपना मास्क रिमूव करूँ। फिर वो ऑफिसर
वीआईपी को लेकर अंदर चले जाता है। अंदर जाकर ऑफिसर उस वीआईपी को बेहोश कर देता है। इस बात का पता फ्रंटमैन को चल जाता है, इसलिए फ्रंटमैन उसके पीछे जाता है। वो उस ऑफिसर को देख लेता है, इसलिए ऑफिसर वहाँ से भागकर आइलैंड पर आ जाता है। फ्रंटमैन भी उसका पीछा करते करते वहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर वो ऑफिसर अपने सीनियर्स को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल कट हो जाती है। ऑफिसर उन्हें सारे सबूत भेजता है, लेकिन वहाँ नेटवर्क नहीं था। उसके बाद फ्रंटमैन ऑफिसर को पकड़ लेता है, साथ चलने के लिए कहता है। ऑफिसर फ्रंटमैन के ऊपर गोली चला देता है। उसके बाद फ्रंटमैन अपना मास्क उतार देता है, तो वहाँ पर देखता है और कोई नहीं, उसका अपना भाई था वो। इसके बाद ऑफिसर का भाई यानी फ्रंटमैन उसे शूट कर देता है और वो जाकर पानी में गिरता है। उधर ग्लास लगने की वजह से साइबोर्ग काफी इंजर्ड हो चुकी थी, उसका बहुत सारा खून भी बह रहा होता है। इसके बाद तीनों सर्वाइवर को डिनर के लिए ले जाया जाता है। उनके पास एक एक नाइफ भी रख दिया जाता है, मैं एक दूसरे को मार देगा उन तीनों में से कोई भी। तभी सियोंग नोटिस करता है कि साइबोर्ग की हालत काफी खराब थी। वो कहता है फिक्र मत करो, हम दोनों साथ हैं, इस गेम में हम दोनों मिलकर सैम्बू को हरा देंगे। इसके बाद हम दोनों यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और पैसे को आधा आधा डिवाइड कर लेंगे। साइबोर्ग बताते हैं कि उसका एक छोटा भाई है जिसे वो ऑर्फनाइज में छोड़ के आई है। हम दोनों में से कोई भी एक जिंदा बच के जाएगा तो उसे उस दोनों की फैमिली को ख्याल रखना होगा। साइबोर्ग की हालत काफी खराब थी और उसे डॉक्टर की जरूरत थी। ये सियोंग काफी मदद लेने जाता है। जब तक वापस आता है तब तक सैम्बू साइबोर्ग को मार चुका था। लास्ट डे उनको गेम नंबर 6 यानी लास्ट गेम के लिए ले जाया जाता है। गेम का रोल काफी सिंपल था, मार दो या फिर मर जाओ। इस गेम का नाम होता है स्क्विड गेम। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाती है, उन दोनों के बीच में काफी फाइट होती है। उसमें सैम्बू की हालत खराब होने लगती है। तभी सियोंग कहता है मैं इस गेम को रोकना चाहता हूँ। तभी सियोंग सैम्बू को उसके साथ चलने कहता है, लेकिन सैम्बू तो अपने आप को ही मार डालता है। वजह से सियोंग गेम जीत जाता है। फिर फ्रंटमैन सियोंग को कहता है कि तुम बहुत अच्छा खेले, बस इसको मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। उसके घर पर छोड़ दिया जाता है। उसके पास एक एटीएम कार्ड भी था। जब सियोंग उस एटीएम कार्ड को जाकर चेक करता है, सारे पैसे उसके अकाउंट में भेज दिए जाते हैं। सियोंग अपने घर पर जाता है, तब तक उसकी मदर की डेथ हो जाती है। हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, पर हमें दिखाया जाता है सियोंग की हालत काफी खराब हो जाती है, यानी वो काफी नशा करने लग गया है। अब तक उसने उस पैसे को हाथ भी नहीं लगाया है। फूल बेचने वाली आती है और उसे एक कार्ड देती है जिसमें भी वही एड्रेस लिखा होता है। फिर सियोंग उस एड्रेस में जाता है। वहाँ पर पता चलता है ये सारा किया धारा किसी और का नहीं, उस बूढ़े का, प्लेयर नंबर 1। वो अभी तक के जिंदा है। यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी बताता है मैं अपनी लाइफ से बोर हो चुका था। सारे गेम मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ मिलकर बनाए ताकि मैं अपने ये लोगों को मरता हुआ देखकर एंजॉय कर सकूं, लेकिन हाँ, मैंने किसी को मजबूर नहीं किया था। मैंने इसलिए पार्टिसिपेट किया। गेम खेलने से देखने से ज़्यादा खेलने पर मज़ा आता है। वो कहता है जो पैसे तुम्हारे पास है वो मेरे ही है, और यह कह के उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद सियोंग साइबोर्ग के छोटे भाई के पास जाता है। वो उसे लेकर जाता है सैम्बू की मदर के पास। सैम्बू की मदर को कहता है कि इस बच्चे का ख्याल रखना, साथ साथ उसे एक बैग भी देता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। इसके बाद वह स्टेशन में जाता है। वहाँ पे उसे वही अननोन पर्सन मिलता है जो उसे मूवी के स्टार्ट में भी मिला था। वहाँ पर सियोंग उसका पीछा भी करता है, तब तक कि वो भाग चुका था। सियोंग उस कार्ड वाले नंबर पर कॉल भी करता है और पूछता है तुम लोग कौन हो और क्यों खेल रहे हो लोगों की ज़िंदगी से। लोगों के साथ